Hello, bachcho, let's read the question. The question says, in the following question, two statements are given. Choose the correct option from the following. Statement 1. For the scattering of alpha particle at large angles, only the nucleus of the atom is responsible. Statement 2. Nucleus is very heavy in comparison to electrons. तो हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. हमें ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं, और अगर ट्रू है तो अगर स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. तो स्टेटमेंट वन में क्या बोला गया है कि फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल पर हमारे को न्यूक्लियस का एटम होना रिस्पॉन्सिबल था. ठीक है. और स्टेटमेंट टू में क्या बोला है कि न्यूक्लियस क्या है, बहुत हैवी होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. तो इस क्वेश्चन में हमने जो की कॉन्सेप्ट यूज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, जब हम रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए थे, तो वो बहुत सारे एंगल्स पर हमारे क्या हुआ था, स्कैटर हुए थे. ठीक है. अल्फा पार्टिकल्स को की स्कैटरिंग हुई थी और उसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है. अब देखिए, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट particles as compared to अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है. हमारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लाइट होते हैं एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट scatter द अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है. अगर कोई हल्की चीज है तो वो हैवी पार्टिकल्स को कैसे स्कैटर करेगी, इसलिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर नहीं कर सकते. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू law of conservation of momentum. ठीक है. इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अ, हमारे जो न्यूक्लियस होता है वो कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स हैवी होता है. अब हाँ देखिए, अल्फा पार्टिकल्स में अगर हमारा स्कैटरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो कर नहीं रहे, तो फिर बचा कौन, तो क्या होगा, हेंस ओनली न्यूक्लियस is responsible for the scattering of alpha particles. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट वन भी यही बोल रहा था. तो दिस इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज ऑप्शन A, that is, if both statements are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. I hope you understood the question well. Best of luck.